अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर दीप काजी, आपका भाई, आपका खादम, आपका खैर और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुश आमदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी उन तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो हज 2026 के सफ़र पर इंशाअल्लाह ताला रवाना हो रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। याद रखें कि इस वीडियो को बनाते हुए मेरा दिल शिद्दत जज्बात के साथ लबरेज है, क्योंकि हम उस सफ़र की तैयारी की बात करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जो महज एक सफ़र नहीं बल्कि एक मुलाकात का सफ़र है अपने रब से, अपने खालिक से, अपने महबूब हकीकी से मुलाकात का सफ़र। याद रखें कि ये सफ़र हज कहलाता है, वो सादत जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का बदला सवाए जन्नत के कुछ नहीं। ज़रा सोचिए ये कितना बड़ा ऐलान है। जन्नत जो हर दिल की तमन्ना है वो अल्लाह हमें सिर्फ एक सफ़र के बदले में अता कर सकता है, मगर अगर वो हज मबरूर हो। लेकिन सवाल ये है कि हज मबरूर कैसे बनेगा, हमारा हज का सफ़र ये अल्लाह को मकबूल कैसे होगा, मबरूर कैसे बनेगा। इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर है कि उसकी तैयारी किस तरह से आप करते हैं। आप ज़हनी और रूहानी तैयारी दोनों किस तरह से करते हैं। इसी वजह से आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि ज़हनी और रूहानी तैयारी के उन सुनहरे उसूलों के ऊपर के जो आपके हज को हज मबरूर बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला उसूल याद रखें कि नीयत आपने बहुत खालिस रखनी है, उसके अंदर कोई भी शक शुबा शायबा नहीं होना चाहिए। अपने दिल को आपने हर दिखावे, हर रिया, हर रस्म और रिवाज के अलाई से पाक करना है और हज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। ये अहद कर लीजिए कि लौट कर जब आप वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला तो एक नए लिबास में तो ज़रूर आएंगे, बल्कि आपके साथ साथ आपका दिल भी बिल्कुल नया होगा, जिसमें सवाए मोहब्बत इलाही का और कुछ भी नहीं होगा। दुनिया की दुनियादारी हर चीज़ उसमें से निकल चुकी होगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरे नंबर पे सब्र और बर्दाश्त की मश्क अभी से करना शुरू करते हैं। याद रखें कि ये सफ़र आजमाइशों बड़ा है, रश होगी, गर्मी होगी, इंतज़ार होगा, थकन होगी, हज़ारों तरह के डिफरेंट मिजाज के लोग आपके साथ मिलेंगे। अभी से अपने नफ्स को उसके मुताबिक तैयार करना शुरू करते हैं, अपने अंदर मजबूती पैदा करना शुरू करते हैं, सब्र बर्दाश्त तहम्मुल अपने अंदर मजबूती से पैदा करना शुरू करते हैं। याद रखें कि इसकी तैयारी आपने इस तरह से करनी है कि आपका सफ़र आसान हो, मबरूर हो, मकबूल हो इंशाअल्लाह ताला, और सब्र का दामन आपके पास से कभी ना छूटे। आप अभी से कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दूसरे लोगों के साथ किस तरह से सफ़र करना है। कभी आप इसी के बगैर रहने की आदत डालिए, कभी आप दूसरे मामलात के अंदर, खाने पीने के दूसरे मामलात के अंदर अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ पर आपको बहुत से डिफरेंट तरह के लोग होंगे जिनके साथ गुजारा करना पड़ेगा, आपको रूम शेयरिंग करनी पड़ेगी, आपको फैसिलिटीज़ शेयर करनी पड़ेंगी। ये सारी सख्तियां आपके दिल को भी नरम करेंगी और आपका चेहरा भी इंशाअल्लाह ताला जब आप समझ जाएंगे तो आपका चेहरा भी मुस्कुराता रहेगा। तीसरे नंबर पे इबादत में इस्तकामत पैदा करना शुरू करते हैं। आज से ही 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दें, अपने स्केड्यूल में शामिल कर लें और इसको अपनी आदत में शामिल कर लें। इसके साथ साथ इशराक की, चाशत की, तहज्जुद की, तहियतुल मस्जिद की, तहियतुल वज़ू की जो हैं, ये सारे नवाफल भी अपने शेड्यूल में शामिल कर लें ताकि आपके अंदर मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाए इंशाअल्लाह ताला। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत कीजिए, उसको समझिए, उसके तर्जमे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, तदब्बुर के साथ उसका सोचिए कि कुरान पाक हमसे बात कर रहा है तो किस अंदाज में बात कर रहा है, इस आयत का मतलब क्या है, हमें समझना क्या है। इन सारी चीज़ों को आपस में आपने अंडरस्टैंड करना है और अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ के साथ तर कीजिए, उसका विर्द हर लम्हे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए और ज़ुबान के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जारी रहे, क्योंकि हज की रूहानियत का दरवाज़ा याद रखें कि आपके दिल के जिक्र से खुलता है, ना सिर्फ कि आपके अल्फाजों से, मुँह से सिर्फ नहीं खुलता। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे याद रखें कि मनासिक हज का इल्म हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप हज के अभी तकरीबन 6 से 7 महीने बाकी हैं, आप अब भी से मनासिक हज की तैयारी को शुरू कर दें। सुनी सुनाई बातों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अमल ना करें, बल्कि आप किसी मुस्तनद आलिम से जिसके साथ आपकी रूहानियत, जिसके आपके साथ आपका कनेक्शन है, उसके साथ अपना उठना बैठना शुरू करते हैं और उससे चाहे इंटरनेट से सीखें, चाहे किताब से कोई सीखें, मगर वो मुस्तनद आलिम हो, उससे हज के मनासिक को सीखना शुरू कर दें। आपके समझ में ये चीज़ें सारी होनी चाहिए कि तवाफ़ क्या है, सही क्या है, कुर्बानी क्या है, रमी क्या है, अरफात क्या है, मुज़दलिफ़ा क्या है, मिना क्या है, ये सारी चीज़ें
آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، سارے مناسک سوچ ان کے ارکان کی حکمت آپ کو ضرور سمجھنی چاہیے، تاکہ وہاں پر جب آپ اس فیز میں سے گزر رہے ہوں تو آپ کو اس کا درد محسوس ہو سکے، آپ اس کو محسوس کر سکیں روحانی طور پر، نہ کہ صرف فزیکلی طور پہ وہاں پر موجود ہوں، بلکہ آپ روحانی طور پر بھی اس کے حکمت کو سمجھ سکیں۔ یہ ارادہ ابھی سے باندھ رہے ہیں کہ کوئی سنت، کوئی واجب، کوئی فرض آپ سے چھوٹے نہ انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے جذبات میں نرمی لانا اور دل کو پگھلانا شروع کر دیں۔ آپ کے جذبات کے اندر اگر کسی طرح سے کوئی سختی پائی جا رہی ہے تو اس کو آپ نرمی میں بدلنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے کہ حج صرف جسمانی تھکن کا نام نہیں ہے، بلکہ حج تو روحانی پگھلاؤ کا نام ہے، کہ آپ کے اندر روحانیت کا عروج آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ احرام باندھیں گے تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ نے کفن کی چادر پہن کر اوڑھ رکھی ہے۔ جب آپ عرفات میں کھڑے ہوں گے تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کرنا ہے کہ میدان حشر میں آپ کس طرح سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب آپ کعبہ کو دیکھیں گے تو آپ نے اس عالم سے وہاں پہ ہونا ہے، آپ کو ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کر رہی ہے، ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے، آپ کی طرف متوجہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سفر آپ کی آنکھوں کو نم، دل کو نرم اور روح کو روشن کر جائے گا انشاءاللہ تعالی، جب آپ اس طرح سے اس کی تیاری جسمانی روحانی طور پر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سفر کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں بھی کرے گی اور آپ کے حج کو حج مبرور بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یاد رکھیں کہ ابھی وقت ہے، یہ وقت ہے جب آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اپنے دل کو بدل لیجئے، اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، ہر طرح کی ریا سے، دنیاوی دکھاوے سے، ہر طرح کی جو دکھاوا ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، اپنے قدموں کو اللہ کے راستے پر جما دیجئے، تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کو تمام لوگ اس طرح سے جانیں کہ آپ صرف حاجی نہیں، آپ پیارے میٹھے حاجی ہیں اور آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے شامل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ایسے بندے بن کے لوٹیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ یہ سفر منزل حج تک ہے، لیکن اصل منزل اللہ کی رضا ہے۔ آئیے اس بات کا عہد کریں، اس کی تیاری اس طرح سے کریں کہ ہمارا حج 2026 کا سفر انشاءاللہ تعالی ایسا حج ہو جو ہمیں اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ عطا کرے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حج کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ میرا مشن یہی ہے کہ میں تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کر سکوں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔